हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में देखेंगे, जो कि हमारे वेरियस एग्जामिनेशन में आता है। क्वेश्चन यहाँ से आपका वनडे एग्ज़ाम्स में भी आता है और आपके वेरियस सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी आता है। और आज का जो एरा है यानी जो मॉडर्न एरा चल रहा है, ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का ही ज़माना है। सो हम समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ आईसीटी को वेरी शॉर्ट में। तो आईसीटी क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो कि सपोर्ट करता है बहुत सारे इंफॉर्मेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को। जैसे इंफॉर्मेशन क्या होता है? सूचना। ठीक है, तो इसका अगर हम हिंदी में ही मतलब समझे तो सूचना और संचार की प्रौद्योगिकी, ऐसा जिसमें आप सूचना को बहुत लंबे लोगों तक मतलब बहुत लंबे स्तर तक और बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दो कम टाइम में। ये टेक्नोलॉजी है ये। तो इसमें क्या है कि आप इंफॉर्मेशन को, जितनी भी सूचनाएं हैं उसको हम गैदर कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, फिर उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हैं, उस इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं एंड जो भी आपका इंफॉर्मेशन है उसको हम प्रेजेंट कर रहे हैं डेटा के फॉर्म में। और अगर हम देखें तो इसमें कोलैबोरेशन कर दिया जा रहा है, यानी कि मिला दिया जा रहा है कम्युनिकेशन को। तो ये हमारा टोटल तैयार हो जा रहा है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इन शॉर्ट अगर हम समझें तो कोई भी इंफॉर्मेशन जिसको हम कलेक्ट कर रहे हैं, हम स्टोर कर रहे हैं, हम उसको फर्दर प्रोसेस कर रहे हैं एंड देन सभी लोगों तक उस इंफॉर्मेशन को पहुंचा रहे हैं थ्रू कम्युनिकेशन प्रोसेस, ऐसे मीडियम को हम आईसीटी कहते हैं। अब इसमें क्या है, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। तो इसके बेसिक प्रिंसिपल्स को अगर हम देखें तो जो आईसीटी है ना, वो कंट्रीब्यूट कर रहा है वेरियस पॉइंट्स अलोंग अ लाइन ऑफ एक्टिविटी। यानी इसमें सिर्फ एक दो एक्टिविटी नहीं इन्वॉल्व है, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ को एक हम सीक्वेंस में लाइन में करके रखते हैं, उस बेसिस पे ये काम करता है। आईसीटी में कुछ एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं, जैसे आईसीटी में डिपेंडेंसी होती है, डिपेंड्स ऑन द एक्टिविटीज़। हर एक्टिविटीज़ पे डिपेंड करता है ये। जैसे इसके कुछ की आउटपुट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको इन्फॉर्मेशन को शेयर करना है तो हमें नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज किस बारे में? जिस टॉपिक के बारे में आप इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं। एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड प्रोडक्ट होना चाहिए, यानी कि क्या टॉपिक है आपका जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। सपोज दैट हमें एक प्रोडक्ट को सेल करना है। फॉर एग्जांपल, हमें मोबाइल बेचना है। तो जब मोबाइल बेचते हैं तो उसमें क्या होता है, उसके बारे में हमको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि हमारा मोबाइल की इतनी कैपेसिटी है, इतना स्टोरेज है, रैम के बारे में पता होना चाहिए, कैमरा क्वालिटी, और मतलब सब कुछ ये नॉलेज हो गया। उसके बाद एक्सपीरियंस, तो यानी कि मोबाइल का जैसे कितने सालों से मार्केट में उसकी ब्रांड वैल्यू चल रही है। ठीक है, ये सब। और इन सब की इन्फॉर्मेशन जो है हम एजुकेशनल माध्यम से देते हैं। और इसके अलावा जो आउटपुट है वो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, अपने लिए भी इम्पॉर्टेंट है और हम जिनको सूचना पहुंचा रहे हैं उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। कुछ यूज़फुल कॉन्सेप्ट देख लेते हैं हम आईसीटी में क्या होता है। तो आईसीटी जो है डिपेंड्स करता है किस चीज़ पे? लोकल कल्चर पे। ठीक है, और किस तरह से इसको मैनेज किया जा रहा है, अंडरस्टैंडिंग पे, मैनेजमेंट पे। ठीक है, कि कैसे आप इस चीज़ों को मैनेज कर पा रहे हैं। और इसके अलावा हम देखें तो आईसीटी के जो कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें एक कॉम्प्रहेंसिव सिस्टम है। किसका? पीपल, इंफॉर्मेशन एंड डिवाइसेस का। तीन चीज़ का ये एक कॉम्प्रहेंसिव सिस्टम है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो आईसीटी पे तीन बेसिक चीज़ों को आप फोकस करके आप अपने आंसर को बहुत ही ब्रॉडली लिख सकते हैं। क्या वो तीन चीज़ें हैं? तो इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो हम तीनों को अलग अलग से डिफाइन करते हैं। तो क्या है इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को अगर हम डिफ़ाइन करें तो यहाँ पर जितने भी रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ हैं और इनका एम होता है, मकसद क्या है इनका, तो बहुत ही कम समय में हमें क्या करना है, अपने इंफॉर्मेशन को बहुत ही दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों तक पहुँचाना है। और मॉडर्न सोसाइटी की ये डिमांड है, ये नीड है। जब हर चीज़ की इंफॉर्मेशन
हमको पहुंचाना है, साथ ही साथ हर फील्ड में आईसीटी अपना रोल प्ले कर रहा है, तो आईसीटी का रोल हमारे एजुकेशन में भी तो होगा। तो एजुकेशन में आईसीटी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है और हमें यही पढ़ना है कि आईसीटी को इतने सारे कोर्सेज़ में क्यों इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, क्यों हर बच्चे को बीए, बीएससी, बीकॉम या किसी भी आप स्ट्रीम से हो, आपको आईसीटी के बारे में जानकारी रखना ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट का ये एम है कि प्रोवाइड करना है मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन अपने हर सिटीज़न को प्रोवाइड करना। और मतलब आईसीटी रखने से क्या हो रहा है ना कि जब तक आप अपडेट नहीं होंगे, अपने आप को अप टू डेट नहीं रखेंगे, तब तक आप इस मॉडर्न सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। डार्विन की थ्योरी भी है ना कि सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, यानी जो अपने आप को समय के साथ चेंज कर लेगा, अपने आप को सर्वाइव कर लेगा, वही इस दुनिया में एग्जिस्ट करेगा। तो आज का ज़माना किसका है? कंप्यूटर का है, टेक्नोलॉजी का है। तो अगर हर पर्सन अपने आप को अप टू डेट कर लेगा कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी में, तभी वो सर्वाइव कर पाएगा। वेरियस बुक्स हैं जिसमें प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक अप्रोचेस भी दिया हुआ है। टीचर क्या काम करता है? टीचर एक बिल्डिंग का काम करता है। किसका? स्टूडेंट को बना रहा है। स्टूडेंट क्या है? इस नेशन का मतलब भविष्य है, फ्यूचर है। तो जब टीचर अप टू डेट रहेंगे टेक्नोलॉजी से और कंप्यूटर से, तो डेफिनेटली वो अपने स्टूडेंट को भी अप टू डेट रखेंगे। तो गवर्नमेंट का मेन एम है कि आईसीटी को लॉन्च करना है वेरियस टीचिंग प्रोग्राम्स, फॉर एग्जांपल बैचलर ऑफ एजुकेशन, बीएड, बीटीसी, डीएलएड, डिप्लोमा इन एजुकेशन और एमएड, और बहुत सारे पीएचडी में हर जगह आप देखेंगे तो आईसीटी का इम्पोर्टेंस गवर्नमेंट जो है ला रही है, कर रही है, और ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिवली भी है और बहुत ही अवेलेबल रिसोर्सेज में लोगों को हमें टेक्नोलॉजी की नॉलेज को देना है। अब इसमें हम अगर देखें तो इससे टीचर का डेवलपमेंट कैसे होगा, तो टीचर का डेवलपमेंट में आप देखें तो सबसे पहला पॉइंट आता है प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर टीचर्स। टीचर्स के लिए प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्या है? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आईसीटी जो क्यूरिकुलम है ये इवन बहुत ज़्यादा कंसिडरेबल हो गया है। एजुकेशनल रिसर्च देखे जा रहे हैं, साथ ही साथ आप देखेंगे तो टीचिंग में वेरियस टूल्स यूज़ किए जा रहे हैं आज के टाइम पे, ठीक है। प्रोजेक्टर से पढ़ाया जा रहा है, स्मार्ट क्लासेस हो रही हैं। तो जब हमको इन टेक्नोलॉजी को यूज़ करने आएगा टीचर को, तभी तो वो टीचर प्रोफेशनली बहुत बेहतर तरीके से काम कर सकता है ना। तो इसलिए भी बहुत ज़रूरी है टीचर के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए आईसीटी का उनको नॉलेज होना। नेक्स्ट है आईसीटी में अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी में मैंने बताया आपको कि आपके पास जितने भी मतलब आपको जिस माध्यम से डिलीवर करना है मैसेज, वो चीज़ें होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके पास प्रोजेक्टर है, स्मार्ट क्लासेस हैं, ये सारे क्या हैं? ये रिसोर्स है जिसके माध्यम से आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आप मतलब कंप्यूटर को यूज़ करके आप बच्चों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वे हो जाता है जिसमें बच्चे भी इंटरेस्ट लेकर के पढ़ाई करते हैं और बेहतर तरीके से। इसमें अगर हम और देखें तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है स्कूल रिलेटेड, अगर आईसीटी डेवलपमेंट की बात करें तो विज़न मतलब आपका जो नज़रिया है और गोल है इंडिविजुअल का, वो अचीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके अलावा टीचर को बहुत सारे मतलब क्यूरिकुलम को समझने में और क्यूरिकुलम को डिज़ाइन करने में, प्लान बनाने में, लेसन प्लान बनाने में, पॉलिसीज़ बनाने में, प्रोफेशनल डेवलपमेंट जितने भी स्कूल स्टाफ है सबके लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आईसीटी जो है मॉडर्न एरा में, मॉडर्न एज में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट के डेवलपमेंट के साथ साथ टीचर के डेवलपमेंट के लिए भी, ताकि टीचर जो है अप टू डेट रहें और अपने स्टूडेंट्स को भी अप टू डेट रख सकें। होप यू लाइक दिस वीडियो, और हम आईसीटी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में कवर करेंगे। थैंक यू।